पिछले 10-15 सालों में यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोज़ आईं जो इस्तिग़फ़ार पर बात करती हैं। और क्या आपको पता है कि इस पर इतनी ज़्यादा वीडियोज़ क्यों आईं? इस पर इतनी ज़्यादा वीडियोज़ इसीलिए अपलोड हुई क्योंकि इसका रिज़्क से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। यहाँ तक कि कुरान में भी इसका वाज़ेह ज़िक्र आया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस्तिग़फ़ार को ख़ुद भी गलत तरीके से समझा और लोगों को भी गलत बताया। आपको सैकड़ों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर जो कहती हैं कि इतने हज़ार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो तो ये हो जाएगा, और वो अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरीज़ भी सुनाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ पर अक्सर गौर करते होंगे कि जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ जो भी चीज़ सबसे ऊपर और हर जगह बिखरी हुई मिलती है उसकी क्वालिटी अक्सर ख़राब होती है। हकीकी और सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। इस्तिग़फ़ार जैसा टॉपिक जो बज़ाहिर सिंपल लगता है उसमें यूट्यूब पर बहुत गड़बड़ है। लोग समझते हैं वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, मगर वो असल में इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे होते। जो वो यूट्यूब पर बता रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इस्तिग़फ़ार है ही नहीं। वो कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं तो वो कुछ और ही चीज़ होती है। क्या आपको लगता है कि शैतान इंसानों को इस इस्तिग़फ़ार जैसी अज़ीम ख़जाने से इतनी आसानी से फ़ायदा उठाने देगा? शैतान ज़रूर इसे पहले डिस्टॉर्ट करेगा, बिगाड़ देगा और इसकी शक्ल बदल देगा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार के रिज़ल्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अज़ीम है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर जो अक्सर इस्तिग़फ़ार बताया जाता है वो फ़ेक है, वो नकली है। मिसाल के तौर पर अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 1000 बार या 10,000 बार कहें तो क्या आपने इस्तिग़फ़ार किया? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कहा तो है अस्तग़फ़िरुल्लाह। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र में फ़र्क पता है? क्या आपको पता है कि इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र में क्या फ़र्क होता है? जब आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सब ज़िक्र की कैटेगरी में आता है। और इसी तरह जब आप कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह तो ये आवाज़ और ये बोलना क्या होता है? ये ज़िक्र होता है, इस्तिग़फ़ार नहीं होता ये, क्योंकि आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं। जब आपने ये जुमला बोला, आपने अल्लाह का ज़िक्र किया। लोग कहते हैं कि इसे 1000 बार बोलो, ये गहरा इस्तिग़फ़ार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह इस्तिग़फ़ार है ही नहीं। अगर आपको असली इस्तिग़फ़ार सीखना है तो कुरान में अंबिया, नबियों को देखें कि उन्होंने कैसे किया और उनकी तरह करें आप। इस सीरीज़ में हम एक बहुत ही गहरी चीज़ पर बात करेंगे जिसका नाम है इस्तिग़फ़ार अल-अनकूदी, क्लस्टर इस्तिग़फ़ार यानी गुच्छों वाले इस्तिग़फ़ार। पर ये अनकूदी यानी क्लस्टर, गुच्छा, ये क्या है? जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है जो एक दरख्त की तरह होता है मगर फलदार होता है, और इसीलिए जब अल्लाह ने कुरान में 70 बार का ज़िक्र किया और इस नंबर पर रुका तो इसका मतलब है कि इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ 70 से है। और इस सीरीज़ में आप ये अच्छी तरह से जान जाओगे। तो पहली बात ये है जो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो कर रहे हैं वो फ़ेक इस्तिग़फ़ार है, और दूसरी बात, वो जो कर रहे हैं वो ज़िक्र है, इस्तिग़फ़ार नहीं है। और तीसरी बात, कुछ लोग सिर्फ़ सूरा बकरा और अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़िक्र को पकड़ लेते हैं किसी जादू या मसले के हल के लिए और समझते हैं कि यही पूरी ज़िंदगी का हल है। ये कुरान की कॉन्सेप्ट को पेश करने का गलत तरीका है। इंसान की नज़र तंग होती है, नैरो होती है। अल्लाह के बहुत से अस्माउल हुस्ना हैं, नाम हैं। आप किसी एक नाम को पकड़कर बाकी सबको इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान की हर सूरा का अपना फ़ायदा और असर होता है। आप 114 सूरा में से सिर्फ एक सूरा बकरा पर फोकस करके बाकी 113 को छोड़ नहीं सकते। सूरा बकरा ज़िंदगी का एक एंगल ठीक करती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में और भी एंगल्स हैं। कुछ ऐसे सूरा हैं जिनका जिक्र कोई नहीं करता, जैसे सूरा अन्नहल, नमल, ज़ुमर, फातिर, गाफिर वगैरह वगैरह। क्या इनका कोई असर नहीं है? हर सूरा का अपना एक रोल होता है, आप ये समझ लो। और इसीलिए नज़र को तंग मत करें आप। अगर आप मेरी सीरीज़ में बताया हुआ इस्तिग़फ़ार का तरीका सीख लेते हैं तो एक बार का इस्तिग़फ़ार भी बहुत बड़ा असर करेगा, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, जैसे विटामिन्स की तरह होती हैं। जैसे विटामिन्स की तरह किसी को विटामिन सी चाहिए होता है, किसी को डी चाहिए होता है। और अगर कोई कहे कि विटामिन सी ही सब कुछ है तो ये गलत होगा। और इसी तरह कुरान में हर मसले का हल अलग है, और जो शख्स इस्तिग़फ़ार की बात करे और शुक्र की बात ना करे उसके पास भी इल्म की कमी है,
क्योंकि शुक्र और इस्तिग़फ़ार ट्विन्स हैं, ये जुड़वा हैं। तो सिर्फ आप मुंह से अस्तगफिरुल्लाह मत रटें। सिर्फ मुंह से अस्तगफिरुल्लाह रटना ज़िक्र है, ये हकीकी इस्तिग़फ़ार नहीं है। हकीकी इस्तिग़फ़ार वो है जो कुरान में अंबिया ने दिया है दुआ के तौर पर। और इस्तिग़फिरुल्लाह अल-अनकूदी ये एक ख़ास कॉन्सेप्ट है जो नंबर 70 से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा, जो कि इस सीरीज़ में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह। और जैसे कि आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह पर ईमान लाओ ताकि आखिरत में जन्नत मिले, नहीं, उन्होंने उन्हें दुनिया का हल दिया, सल्यूशन दिया। उनकी कौम परेशान थी, उनके पास रिसोर्सेस वसाइल की कमी थी, पानी की कमी थी और वो तंगदस्ती में थे। और नूह अलैहिस्सलाम एक तोहफ़ा, एक गिफ्ट लेकर आए जो उनकी इकोनॉमिक हालात को ठीक कर सकता था। और वो तोहफ़ा क्या था? वो तोहफ़ा था इस्तिग़फ़ार का। उन्होंने कहा इस्तगफिरू रब्बुकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा गफ़्फ़ार है। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप अपने काम पर जाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन एक सिस्टम आपके बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाएगा। इस्तिग़फ़ार आपकी विल, आपकी चाहत में दाखिल हो जाता है। अल्लाह कहता है युगफ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहता है माफ़ करता है, जिसे चाहता है अज़ाब देता है। तो या तो आप उस रास्ते पर हैं जो अज़ाब का रास्ता है, जो आपको तकलीफ़ की तरफ ले जाएगा, पेन की तरफ ले जाता है, या उस रास्ते पर जो मग़फ़िरा यानी कंफर्ट की तरफ ले जाता है। अगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने ये ट्राई किया होता तो वो मान जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम व अमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मदद करेगा माल और औलाद से। यहाँ एक लफ्ज़ आया है, आप इस पर गौर करो। युमदिदकुम, युमदिदकुम मदद, सप्लाई, अल्लाह की तरफ से सप्लाई चेन्स, इमदाद चालू रहती हैं। लेकिन जब इंसान का माहौल यानी एनवायरनमेंट गुनाहों और नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है तो ये सप्लाई कट जाती है। मदद अभी भी वहाँ है लेकिन आपने उसे रोक दिया। तो मदद को वापस कैसे लाया जाए? जवाब है इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से। इस्तिग़फ़ार क्या करता है? यह आपके माहौल को साफ़ करता है, क्लीन करता है। अरबी में ये जो वर्ड है गफ़ारा, माफ़ करना, इसके लेटर को अगर आप उल्टा करें तो बनता है फ़रागा, जिसका मतलब होता है खाली करना, एम्प्टी करना। इस्तिग़फ़ार का मतलब है ब्लॉकेजेस को खाली करना। जैसे आप अपने घर या विला को साफ़ करते हैं ताकि नया फर्नीचर आ सके। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप गंदगी को निकाल फेंकते हैं ताकि अल्लाह की नई मदद, नई रिज़्क़ आ सके। आपने समझा? और अल्लाह कुरान में कहता है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। मिदरारा का मतलब होता है वो चीज़ जो खूब बहती है, फ़्लो करती है, जैसे पानी, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। और फिर कहा वयुमदिदकुम व अमवालिन। यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा बी माल, एक माल, बल्कि कहा अमवाल। अमवाल का मतलब होता है वेल्थ, एसेट्स। माल तो वो होता है जो आपकी सैलरी है, जो आते ही ख़त्म हो जाती है। अमवाल वो होता है जो सोर्सेस ऑफ इनकम होती है, जो एसेट होती है आपकी। इस्तिग़फ़ार आपको सिर्फ सैलरी नहीं देती बल्कि अमवाल देता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने 950 सालों तक इस ख़जाने को यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस पर यकीन ही नहीं था। अब एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट समझें। हम सोचते हैं कि मज़े यानी प्लेजर्स का उल्टा दर्द होता है, पेन होता है। यानी या तो आप एंजॉय कर रहे हैं या आप दर्द में हैं। ये बिल्कुल गलत है। दर्द यानी पेन, आज़ाब, इसका उल्टा मज़ा नहीं होता। दर्द का उल्टा होता है राहत, कंफर्ट, रिलीफ और हल्कापन, लाइटनेस होता है। और कुरान में इस राहत और हल्केपन का नाम मग़फ़िरा है। अल्लाह कहता है युगफ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, यानी या तो आप मग़फ़िरा, राहत, सुकून में हैं या आप आज़ाब, तकलीफ़ और टेंशन में हैं। इंसान हमेशा इन दोनों हालतों में से एक में होता है। या तो वो मज़े में होता है, प्लेजर्स में होता है, या तो वो एक राहत में होता है। और मज़ा तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है राहत का, और राहत मग़फ़िरत से मिलती है जो अल्लाह देता है। और ये जो प्लेजर है ये इसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। आप तब तक मज़ा नहीं ले सकते जब तक आप पहले राहत में नहीं होते।
آپ مغفرہ میں نہیں ہوتے۔ تو استغفار آپ کو عذاب تکلیف سے نکال کر مغفرت راحت کے زون میں لے جاتا ہے۔ آپ نے سمجھا؟ مغفرت کا تعلق صرف گناہ معاف کرنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق فضل، باؤنٹی اور رحمت سے بھی ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ استغفار کے 7 لیولز ہیں، درجات ہیں؟ اور اسے سمجھانے کے لیے چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ امیجن کریں ایک بوٹل ہے، آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ پہلی بار پانی ڈالا تو بوٹل کا صرف نچلا حصہ بھرا، باٹم بھرا، مان لیں کہ 2 سینٹی میٹر بھرا، اور پھر آپ نے پانی اور ڈالا تو لیول اور اونچا آیا، مان لیں 4 سینٹی میٹر آیا، اور ایسے ہی آپ 7 بار پانی ڈالتے ہیں جب تک کہ بوٹل فل نہ ہو جائے۔ اور استغفار بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ پہلی بار استغفار کرتے ہیں تو آپ لیول 1 پر ہوتے ہیں، اور پھر اور کرتے ہیں تو لیول 2 پر آپ آ جاتے ہیں، اور ہر لیول کا رزلٹ الگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا جانا؟ گناہ اور نیگیٹو انرجی اللہ کی مدد یعنی رزق اور سکون کو روک دیتی ہے، اور غفارہ ایکولز فراغہ۔ استغفار کا مقصد سپیس کو خالی کرنا ہے، ایمٹی کرنا ہے اور صاف کرنا ہے تاکہ نئی برکت آ سکے۔ اور تیسرا، آپ کو اموال ملے گا، مال نہیں۔ استغفار سے صرف خرچہ نہیں چلتا بلکہ ایسیٹس، اموال بنتے ہیں۔ اور چوتھا، عذاب ورسس مغفرہ۔ زندگی میں 2 ہی موڈز ہوتے ہیں، یا تو آپ تکلیف، عذاب میں ہوتے ہیں، یا آپ راحت میں ہوتے ہیں، مغفرت میں ہوتے ہیں۔ اور استغفار آپ کو تکلیف سے راحت میں شفٹ کرتا ہے۔ اور جیسے کہ واٹر باٹل انالوجی سے ہم نے سمجھا، استغفار ایک بار کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ لیول بائی لیول اوپر جاتے ہیں، اور اس کی ٹوٹل 7 لیول ہیں جو اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ ایپیسوڈ بھی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ہر ایپیسوڈ میں فائدہ ہوگا، اور اس رمضان میں اور اس رمضان کے مہینے میں آپ اس سے بہت فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک ڈریم انٹرپریٹیشن سروس اسٹارٹ کی ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتا ہے جو قرآن اور حدیث کے اصولوں پر بیسڈ ہو اور ماڈرن سائیکالوجی پر بیسڈ ہو، تو ڈسکرپشن پر ایک لنک ہے، وہاں سے جا کر آپ اپنے ڈریم ڈیٹیلز کو فل کر کے مجھے بھیج سکتے ہو۔ اور تعبیر خواب کے چارجز بھی میں نے بہت ہی افورڈیبل رکھے ہیں آپ کے لیے۔ آپ جب سبمٹ کرو گے تب آپ کو پلانس دکھ ہی جائیں گے، آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔